Hi everyone. So now presented to you algebra 3 और मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया algebra 3 लाने में मैं and the only reason is that थोड़ा vacations में मैं बाहर आ गया था. So I'm really sorry for being so careless. Nonetheless, let's start and I will try to cover up जो भी loss हुआ उसे fastly कर ले. अभी भी time है. We will swiftly then cover coordinate geometry. जो मेंस का भी फेवरेट और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान भी करता है. बढ़िया प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें भी जो मेंस में आने लायक हो, नए पैटर्न के तरह हो, उसी टाइप की प्रॉब्लम्स ली जाएगी. ऑलराइट, सिलेबस कटा है, सिलेबस सम हुआ है, आई डोंट केयर एंड आई विल नॉट केयर बिकॉज मुझे पता है कि मेंस ऑप्शनल पार्ट में डालेगा. वो जो सिलेबस से हटा है वो भी डाल सकता हूँ. जहां तक आई हैव स्टडीड सिलेबस, मुझे मैथ्स में ऐसा से ड्रास्टिक चेंज नहीं नजर आया है. ओके, तो ज्यादा डरने का बात नहीं है ना. सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा पढ़ के जाओ. जो पहले से ही पढ़ा हुआ है उसे क्यों ना पढ़ो, है ना. पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन. तो ये जो प्रॉब्लम है ये लॉगरिथम्स और अलजेब्रा दोनों को जो है कंबाइन करते हुए चलता है. सो दिस इज अ प्रेटी गुड प्रॉब्लम. ठीक है, और ये आप ट्राई करें कि 3 मिनट से अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. वीडियो पॉज कीजिए. ठीक है, अलजेब्रा 3 की वीडियो में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 1 और 2 कंफर्टेबली करके आए हो तो 3 में हर क्वेश्चन पॉज करो. जितना मैं टाइम बोल रहा हूँ उतना ही टाइम लगाओ एंड ट्राई कि तुमसे ये प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, नहीं होता है नो प्रॉब्लम, सोल्यूशन दे दो. द इक्वेशन है, और मुझे 3 मिनट से बहुत ज्यादा लगेंगे. आई एम एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप. द इक्वेशन दिस हैज 3 रियल रूट्स. ओके, given that their sum is m by n where m and n are relatively prime positive integers, find m plus n. अभी अगर हम एक नजर देखें so this looks like an exponential equation, right? जो चीज इसने पूछी है sum of real roots, ये 3 real roots, sum, ये सब पॉलिनोमियल्स है. फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, है ना, तो तुम्हें देखेगा 111 है या 333 है या 222 है, सब 111 के मल्टीपल्स है. सो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं. वी से दैट t is equal to 2 to the power 111x. ऑलराइट, उसने बोला देयर आर 3 रियल रूट्स, मतलब देयर विल बी 3 वैल्यूज ऑफ x, h1 h2 h3. तो इसका मतलब t में भी 3 वैल्यू, 3 t की, देयर विल बी 3 डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ t. अभी देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा होगा. तो ये जो 2 की पावर 333h है, इसी इक्वेशन का मैं अगर मैनिपुलेट करूं, आई थिंक कितना मैनिपुलेशन आप समझते हो, ये आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी इस लेवल का कवर करके ही आते हो, राइट. तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 की पावर 222x प्लस 1. ऑलराइट, ये हमारी इक्वेशन है. अब अगर मैंने t को लिया 2 की पावर 111x, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, t क्यूब अपॉन 4 प्लस 4t. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 1, है ना. सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं. अब रीअरेंज कर लो तो तुम्हें प्यारी सी क्यूबिक इक्वेशन नजर आएगी. टी क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16t माइनस 4 इक्वल टू 0.
तो ये हमारी ना एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब उसने क्या बोला था भाई कि x जो है देर आर 3 रियल रूट्स। इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल रूट होंगे t1 t2 t3। मानते हो मेरी बात? t1 t2 t3 3 रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, राइट? तभी तो x की 3 रियल वैल्यूज आएंगी। तो मैं बोल सकता हूं कि t1 will be something 2 की पावर 111 x1। सही बात। t2 will be your 2 की 111 2 to the power 111 x2 और t3 बन जाएगा मेरा 2 की पावर 111 x3, राइट? मुझे फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2 प्लस x3। सही बात। हाँ या ना आप लोग कमेंट्स में लिख के जाना। लाइव तो है नहीं क्लास, सॉरी। x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पावर्स है और यहाँ मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो नाउ आई हैव t1 into t2 into t3. This is equal to 2 to the power of 111 x1 plus x2 plus x3 और x1 plus x2 plus x3 हमें चाहिए। इसका मतलब अगर अब मेरे पास t1 into t2 into t3 की वैल्यू आ जाए तो मैं तो डन हूं। अगर मेरे पास t1 into t2 into t3 की वैल्यू आ जाए तो मेरे को तो सब आता है। सही बात। t1 into t2 into t3 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मानते हो मेरी बात? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। और मुझे तो इसने बोल ही दिया है कि x1 x2 x3 तीनों रियल है। तो मेरे पास ये भी है कि t1 t2 t3 तीनों ही रियल है। ऑल रूट्स आर रियल। ऑल रूट्स आर रियल। तो अगर ऑल रूट्स आर रियल तो प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम ही बात होगी। सही बात। सारे रूट्स रियल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी बाई, तो वहां से 4 आ गया। तो 4 बराबर 2 की पावर 111। अच्छा एक्चुअली इसमें लॉगरिथम्स भी नहीं है ना, यू डोंट नीड लॉगरिथम, यहाँ तो आप डायरेक्ट ही कर लिया था। तो अगर हमारे पास ये है तो यहाँ से हमारे पास सिंपली आ रहा है 1 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? 2/111। तो m की वैल्यू कितनी आई है? m/n है। तो m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 111। तो आंसर विल बी 113। आंसर विल बी 113। तो ये जो है एक इजी प्रॉब्लम थी, है ना? ये बहुत टफ प्रॉब्लम तो नहीं थी मेरे ख्याल से, बट इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट है कि आपको फाइंड करना है सम। बच्चे क्या करेंगे? बहुत बच्चे मैंने देखा है इस क्वेश्चन में t1 प्लस t2 प्लस t3 आंसर मार्क करके आते हैं 9। वो 8/1 ले आते हैं आंसर। यहाँ तक तो हर कोई पहुंच जाता है। यहाँ तक तो पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो यहाँ से आगे दिमाग नहीं लगाते, वो यहीं से आंसर ले आते हैं 8/1। 8 plus 1 is 9। 9 is your answer, but that is wrong। ठीक है, वो नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है व्हाट डिड यू अज्यूम्ड टी। ठीक है, वो ध्यान रखोगे तभी सही आंसर तक पहुंच पाओगे। आपको प्रोडक्ट लेना है वहां से। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम किस टॉपिक का है? इट्स फ्रॉम रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दिस इज एन इजी वन। Let p be the product of the non-real roots of
h to the power 4 minus 4h cube plus 6h square minus 4h equal to 2005. You have to find greatest integer of p. How are we going to deal with this problem? इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें? हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो दैट इज रिटन एज h to the power 4 minus 4h cube plus 6h square minus 4h, और यहाँ राइट हैंड साइड में दिस इज इक्वेटेड टू 2005. ठीक है, ये हो सकता है आपके ईयर में क्वेश्चन इस टाइप का कुछ भी डायरेक्ट आ जाए 2023 लिखा हो जाए, सॉरी 2024 में था तुम लोग, तो यहाँ पे 2024 लिखा हो. ऑलराइट, यहाँ पे बच्चे बहुत ऐसे क्वेश्चंस बहुत बच्चे छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो छोड़ देते हैं या गलत आंसर मार्क करके आएंगे. बहुत बच्चे इसमें -2005 आंसर लगाएंगे. क्यों? वो बोलेंगे अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो पूछा है, नॉन रियल, सारे नॉन रियल हो सकते हैं. यू कांट बी श्योर कि सारे नॉन रियल हो. मे बी देर आर 2 रियल 2 नॉन रियल. हो सकते हैं चारों रियल हो तो आंसर ही 0 हो जाए. यू नेवर नो. तो सर इससे ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, सॉल्व कैसे करें? ऐसे तो 2005 के फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है, और क्या होता है सर? 5 4 is 20, राइट? 401. फिर माइंड में आएगा 401 कैसा नंबर है, प्राइम है नहीं है, लंबा चला जाएगा. मेथड ऑफ पुटिंग से ऐसी गारंटी भी नहीं है कि आंसर फटाफट आएगा, है ना? सही बात बोल रहा हूँ ना मैं. मेथड ऑफ पुटिंग तो इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक बार में आंसर दे. कोएफिशिएंट्स ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4. ठीक है, राइट? फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, h स्क्वायर में 6 का कोएफिशिएंट है 1 4 6 4. अगर यहाँ एक 1 और आ जाता प्लस में, तो क्या ये मेरा x माइनस 1 टू दी पावर ऑफ 4 नहीं बन जाता? बाइनोमियल थ्योरम से बन जाता कि नहीं? बिल्कुल बन जाता. तो ये बनता था x माइनस 1 टू दी पावर ऑफ 4. और यहाँ भी फिर मुझे +1 ऐड करना पड़ता है क्योंकि मैंने यहाँ +1 ऐड किया है, तो ये बन जाएगा 2006. बस इतना सा मैनिपुलेशन करना था. अब तो ये सवाल बुकिश हो गया. तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको पता है 4 सोल्यूशन आएंगे, h0 h1 h2 h3. तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट hk is nothing but 1 plus 2006 e to the power 2 pi I is iota k by 4. This is how we represent the kth root of unity. तो hk आपका रिड्यूस होके बन जाता 1 plus 2006 e to the power pi I k by 2. This is your hk. Alright. अब मुझे एक बात बताओ, उसने तुमसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ द नॉन रियल रूट्स. अच्छा, मतलब मुझे इमेजिनरी रूट्स नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट्स चाहिए. मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ hk शुड नॉट बी इक्वल टू 0. रियल पार्ट 0 हो जाए, आई विल बी गुड विद इट, बट इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, राइट? इमेजिनरी पार्ट कब 0 नहीं हो पाएगा? जब मेरा k ऑड होगा. ये बात समझ में आती है? अच्छा, k क्या है? k बिलोंग्स टू 0 1 2 3. k तो इसी सेट में ना, 0 1 2 3. तो k ऑड होना चाहिए, तभी जो है आपका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा.
क्योंकि अगर के इवन हुआ तो क्या होगा, साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। ये मैं एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करूंगा, ये आप खुद से सोचो, अगर डाउट आता है कमेंट्स में मेरे से पूछो, है ना। बट आई गेस ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि के ऑड होना चाहिए। हिंट है क्रॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्रॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मेरे पास के ऑड होना चाहिए, मतलब जो मेरे नॉन रियल रूट्स है दोज आर x1 एंड x3। h1 एंड h3 आर माय नॉन रियल रूट्स, तो h1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2006 आयोटा, ठीक है। और h3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2006 आयोटा, राइट। यही तो वो रूट्स है जो विच आर कॉम्प्लेक्स या विच आर नॉन रियल, रेस्ट ऑल द रूट्स आर रियल। वो जो भी है उनसे मेरा मतलब नहीं है ना। तो मुझे अब बेसिकली क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 टाइम्स x3, ठीक है। लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन रियल रूट्स, तो मुझे फ्लोर फंक्शन, फ्लोर इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। So this becomes floor of 1 plus 2006 into 1 minus 2006 iota, वो आपको पता है 1 minus 2006 का square. So this becomes your floor of minus 2005 into 2007. And now you will need to find this multiplication. So this will be the product of non-real roots, right? This will be the product of the non-real roots. तो यहां से अगर मुझे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी एन इंटीजर ओनली, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, जो भी प्रोडक्ट आएगा। तो निकाल दूं प्रोडक्ट, चल निकाल देता हूँ। ठीक है, फिर तो सारे 0 0 0 0। भाई अपन तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही जानते हैं, है ना, और कुछ ज्यादा नहीं जानते। हालांकि आप अलजेब्रिकली कर सकते थे, मैं थोड़ा सा गधा बन गया यहाँ, पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसे मल्टीप्लाई करने का मन हो गया। So this will be your answer 4014035 with minus sign. The answer to this is minus 4014035. This will be the answer. इस मल्टीप्लिकेशन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, t इंटू टी प्लस टू लेके, तो टी स्क्वायर प्लस 2t बनेगा, ठीक है। और 2005 तो तुम लिख सकते थे 2000 प्लस 5 का होल स्क्वायर, so that way it would have been much easier. और 2 टाइम्स 2005 का आपका 4010 आ जाता ना, हाँ 4010। और ये क्या बनता 2000, ऐसा बनता, ऐसा बनता और ऐसा बनता, है ना। ये एडिशन करके तो और जल्दी हो जाता है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते, इजी प्रॉब्लम थी ये भी, बहुत टफ नहीं थी, है ना, डुएबल है। How many positive integers have exactly 3 positive divisors, have 3 proper divisors, each of which is less than 50? Okay.
प्रॉपर डिवाइजर्स की डेफिनेशन अगर आपको ना पता तो वो भी दी है, पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। एग्जांपल के तौर पर अगर हम 24 की बात करें तो 24 के डिवाइजर्स कौन से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है, यही है। तो 1 जो है उससे डिवाइजर होगा, 2 है, 3 है, तो 24 के अलावा जितने हैं ना, 24 के अलावा जितने हैं ये सारे हमारे प्रॉपर डिवाइजर्स है। दीज आर योर प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, तो अगर किसी नंबर के p प्रॉपर डिवाइजर्स है तो देयर आर p+1 टोटल डिवाइजर्स। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैव एग्जैक्टली 3 प्रॉपर डिवाइजर्स। अगर 3 प्रॉपर डिवाइजर्स बोल रहा है तो देयर शुड बी 4 टोटल डिवाइजर्स। देयर शुड बी 4 टोटल डिवाइजर्स। तो जो भी नंबर ऐसा होगा वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वो किसी प्राइम का क्यूब होगा, या फिर वो नंबर इस फॉर्म में आएगा। दीज आर द ओनली टू फॉर्म पॉसिबल्स। क्यों? क्योंकि टोटल, और यहाँ पे p1 p2 प्राइम है ना, p1 p2 आर प्राइम्स, है ना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पीएनसी में है ये, और आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाले प्रॉब्लम्स में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो n या तो p1 क्यूब होना चाहिए या फिर n p1 इंटू p2 टाइप का होना चाहिए, यही दो केसेस पॉसिबल है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो टाउ n होता है दैट इज योर, है ना, a1+1 इंटू a2+1 उस टाइप से। तो या तो इससे भी 4 ही टोटल डिवाइजर है और इससे भी 2 इंटू 2 4 ही टोटल डिवाइजर्स है। सो वी हैव 4 टोटल डिवाइजर्स। तो अगर मेरा n p1 क्यूब है और मेरा n इज ऑल्सो लेस देन 50, तो यहां से हमारे पास p1 की वैल्यू से क्या पॉसिबल है, 2 और 3, 5 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से तो अपने पास सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज आई n की, प्लस, है ना, ये आ गया आपका केस 1। ये था आपका केस 1, n बराबर p1 क्यूब, तो यहां से तो 2 वैल्यूज पॉसिबल। केस 2 देखो, केस 2 में आपका n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी p1 टाइम्स p2। सही बात, सही बात सर, p1 टाइम्स p2। और इससे n इज अगेन लेस देन 50, तो अगर p1 की वैल्यू 2 आई तो p2 की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है, राइट। सिमिलरली अगर p1 की वैल्यू 3 हुई तो p2 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 2 हटा के लो, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 17 है क्या, नहीं है, 17 3 is 51, बस इतनी पॉसिबल है। फिर क्या लेंगे,
P3 जो लेंगे, P2 सॉरी P1 को 5 भी ले सकते हैं, तो P2 की ओनली पॉसिबल वैल्यू 7 है। बस इससे आगे मुझे केस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिवर्स हो जाएंगे, है ना, सिमेट्रिक है। P1 इंटू P2 लो या P2 इंटू P1 लो, बात एक ही है। तो यहाँ से कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से बने, ठीक है। यहाँ से कितने बने, 1 2 3 4, 4 यहाँ से बने, और यहाँ से एक ही बना। सो देयर आर 8 + 4 + 1, यहाँ से जो है 13 नंबर्स बन सकते हैं, यहाँ से 2 ही बन सकते हैं। सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 15। देयर आर ओनली 15 सच नंबर्स which have exactly 3 proper divisors less than 50। लेस देन 50 ऐसे सिर्फ 15 नंबर्स है विच हैव 3 प्रॉपर डिवाइजर्स। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो जाती है, हमने फर्दर केस क्यों नहीं लिया। 7 5 लेते तो भी 35 बनता, 5 7 लेते तो भी 35 बनता है ना, रिपीटिशन आती। सो वी स्टॉप्ड हियर ओनली, है ना। सो दिस वाज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ता है ना। तो ये अब देखो, ये है तो पीएनसी का सवाल है, पर इसमें कॉन्सेप्ट नंबर थ्योरी का लगा। बट दिस इज समथिंग जो आजकल हर क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है, बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। चलो पहले यही वाला लेते आ जाओ, है ना। पहले थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज करवा दे, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। वो प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी एक पीएनसी देखा तुमने, अब एक ये देखा। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, इससे करने का मेंस में तरीका एन को पुट करके देख लो, राइट। देख ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेट अस से ये जब इंटीजर टाइप में आ जाए, उसने इसको तुम्हारा पी ऑफ एन से डिनोट कर दिया, और उसने तुमसे समथिंग लाइक P1 या P2 पूछ, P1 P2 तो नहीं पूछेगा, P10 पूछ लिया, वो समथिंग कुछ टाइप में बन रहा होगा, ऑलराइट। अब तुम 10 तक का प्रोडक्ट तो निकालने से रहे, सो हाउ यू विल डू दैट। तो देखते हैं। आपको जो सीरीज निकालनी ना, हमेशा जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो बेस्ट होता है जनरल टर्म लिख लो, ठीक है। तो ये जो है एक ऐसा प्रॉब्लम है जो समेशन नहीं बट प्रोडक्ट पर ही है ना। दिस इज अ प्रोडक्ट टेलीस्कोपिक सीरीज। तो मैं पीएन को लिख सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, ध्यान से देखना, बताना मुझे क्या मैं गलत हूँ। आई बराबर 1 से लेके, आई बराबर 1 से लेके n/2 तक जाएगा, राइट। सॉरी, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 2k-1 की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2k की पावर 4, 2k-1 की पावर 1/4, 2k-1 की पावर 4 + 1/4, ठीक है, अपॉन 2k की पावर 4 + 1/4। So this is how this problem is written। और इस पाई को थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। तुम्हारा जो पीएन बनेगा ना, कुछ इस टाइप से बनेगा।
अब इसमें देखो ये क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से स्टडी करते हैं। सो दिस इज रिटन एज समथिंग की पावर 4 प्लस 1/4। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, सोफी जर्मेन आइडेंटिटी, ठीक है। सोफी जर्मेन आइडेंटिटी, ये उसी प्रॉब्लम, ये इस आइडेंटिटी से होने वाली प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने ये प्रॉब्लम जिस बुक से लिया है उनने एक अलग सोल्यूशन दिया है, बट मैंने इसे हमेशा सोफी जर्मेन आइडेंटिटी से ही सॉल्व किया है। सोफी जर्मेन आइडेंटिटी इज a to the power 4 plus 4b to the power 4, that is equal to a plus b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं खुद ही आइडेंटिटी बोल रहा हूँ। एक बार आपको मैं डिराइव करके बता देता हूँ, बहुत इजी डेरिवेशन है। देखो a टू दी पावर 4 है, 4b टू दी पावर 4 है, ठीक है। मैंने क्या करा ना, मैंने चुपके से ऐड कर दिया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और मैंने चुपके से सब्ट्रैक्ट कर दिया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये वाला जो पूरा पार्ट है वो बन गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन गया 2ab का होल स्क्वायर। क्या करूंगा मैं यहाँ से, हाँ तो सही लिखी है ना, तो यहां से अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जिनको नहीं पता है ना सोफी जर्मेन आइडेंटिटी, ये उनके लिए है ना, बहुत लोगों को तो पता होता है, ओलंपियाड का जो पढ़ते हैं उन्हें तो ये आइडेंटिटी जुबान पे रटी होती है। इससे मैं प्रूफ दे रहा ना, दिस इज नॉट समथिंग वेरी टफ, है ना, ये आप खुद ही प्रूफ कर सकते हो। मैंने भी अपने स्टूडेंट टाइम में से खुद ही प्रूफ कर दिया था। तो ये क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब ये मुझे पता नहीं यहां से मैं डायरेक्ट यहां कैसे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कुछ स्प्लिट करा, तो मुझे बताना मैंने क्या स्प्लिट करा है। तुम्हें दिख गया था, मैंने 2b स्क्वायर का ना बस स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं किया। मैंने 2b स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डाल दिया, तो वहां से जो है दिस कम्स डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो है सोफी जर्मेन आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूफ कर दी। आपने बोला सर ठीक है बट अब इसे प्रॉब्लम में तो लगाओ, हिंट दे दी है, खुद से लगाना, नहीं लगा पाते तो मैं लगवा देता हूँ। तो pn क्या बन रहा है, pn बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ k बराबर 1 से n, ये ऐसा लिखा है ना 2k माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1/4। तो अगर मुझे सोफी जर्मेन आइडेंटिटी लगानी है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, एक पहले तो 4 मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मैंने 1/4 है तो एक 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इससे अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1/16 अपॉन 2k की पावर 4 प्लस 4/16, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो 1/16 है इससे मैं 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और इससे भी मैं 1/2 की पावर
4 लिख सकता हूं। तो बन जाए ये सोफी जर्मेन आइडेंटिटी की फॉर्म का a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4। तो मेरा जो pn है that will be equal to प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम k बराबर 1 से लेके n a माइनस बीटा होल a प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी, यहाँ पे ये a है, दिस इज योर a। 2k माइनस 1 का a ले लिया और 1/2 का b ले लिया। तो a प्लस बी बन जाएगा 2k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2k माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, राइट। बस सोफी जर्मन आइडेंटिटी लगाते जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और नीचे क्या बनेगा, नीचे तो सिंपल सा है। नीचे बनेगा तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे माइनस हाफ आएगा, सॉरी -1 है ना, तो यहाँ पे माइनस हाफ आएगा। और नीचे बनेगा आपका 2k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 2k माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, राइट। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बचता है pn, अब आपका जो प्रोडक्ट बचता है वो बचता है इस टाइप से। ये हमारा pn बनेगा, राइट। दिस विल बी आवर p ऑफ pn। आप क्या करें सर, अब मैंने बोला अब तो तुम छोड़ दो यार। देखो दो तरीके, या तो तुम छोड़ दो, नहीं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो मैं इसको ओपन नहीं करना चाहूँ, दिस विल बी अगली कैलकुलेशन। चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, डरो मत। एक बार ओपन करके बताते ना। अब पाई, अब वैल्यूज डालना स्टार्ट करो। के की जगह मैंने 1 डाला, सो व्हाट विल दिस विल बिकम 2 1 are 2 माइनस 3/2 हाफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4। और यहाँ पे क्या बनेगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/4। 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में के की जगह 2 डाल दो, ठीक है। 2 2 is 4, ठीक है। 4 माइनस 3/2 इज 5/2। यहां से बना 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 अपॉन 2 2 is 4, मतलब ये बन रहा है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4।
फिर आपने नेक्स्ट टर्म लिखी, तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या दिख रही है? अरे यहाँ पे 9 आएगा, 7 9। नेक्स्ट टर्म आपको क्या दिख रही है? नेक्स्ट टर्म आपको दिख रही होगी इस टाइप की, 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 अपॉन, मतलब ये क्या हो रहा है? टेलीस्कोपिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? दिख रहा होगा, मुझे लग तो रहा है। ठीक है, टेलीस्कोपिंग होती हुई आई गेस आपको नजर आ गई होगी। और यहाँ से बनेगा, जो भी बनेगा, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, है ना? दिस इज नॉट 7/2, में कर देता है 9/2, वरना क्या मटसाएंगे? वो तो 7 था, काट कैसे दिया? 9 है। ठीक है, तो यहाँ से कटता जाएगा, सो दिस बिकम्स योर टेलीस्कोपिंग। और टेलीस्कोपिंग निकालने का तो तरीका पता ही है, इसकी पहली टर्म ले लो और इसमें k की वैल्यू 1 डाल दो, अपॉन इसमें k की वैल्यू n डाल दो। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज बनती थी, वैसे ये भी है। तो k की वैल्यू 1 डाली, तो बन गया 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 1/2। और डिनोमिनेटर में k की वैल्यू n डाल दी, डिनोमिनेटर में k की वैल्यू n डाल दी, तो वहां से बना 2n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो यहां से क्या करना पड़ेगा? इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2n टाइम्स 1/2, तो 2n। ठीक है, प्लस हाफ, तो क्या ये मेरा बन रहा है 1/8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 1/8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, बी। ठीक है, तो ये जो ऐसा करने का तरीका है ना, आई थिंक आप लोग ये बुक पहचान जाओगे, नहीं पहचानो तो बता देता हूँ। येलो बुक है ना, ये विकास गुप्ता सर की येलो बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। और उससे मैंने ये प्रॉब्लम लिया है ना, बिल्कुल सॉलिड प्रॉब्लम है ये। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी थ्योरेटिकल अवेयरनेस चेक करती है। सोफी जर्मन आइडेंटिटी आती होगी तो खट से बन जाएगा। हालांकि इसको सर ने भी एक मेथड से किया, मैं अभी भूल जाऊं सर ने क्या मेथड लगाया था। अरे सर ने ये लगाया था, देखो सर ने क्या किया था, ये 1 की पावर 4, ये अगर तुमने ध्यान से देखा, मतलब सर ने भी सोफी जर्मेन आइडेंटिटी का ही कुछ डेरिवेशन लगाया था, जो इस फॉर्म में इसको ले आ रहा था, है ना? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, बट मैंने अपने टाइम पे भी इसे ऐसे ही सॉल्व किया था प्रॉब्लम। डायरेक्ट सोफी जर्मेन आइडेंटिटी मुझे आती थी, है ना, क्योंकि मैंने प्री आरएमओ के लिए पढ़ा था। तो प्री आरएमओ भी क्लियर हो गया था और जेई में भी मदद हो गई। तो सोफी जर्मेन आइडेंटिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जेई पॉइंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आ ही जाता है ना, सोफी जर्मेन का सवाल आ ही जाता है, कभी ना कभी तो आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना, ये आपका केवीपीवाई 2019 का डायरेक्ट सवाल ले लिया मैंने। बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है ज्यादा, बस काउंटिंग है, ध्यान से करना। लेट s इक्वल टू 1 से 100, probability that the roots of this equation are real and equal is if b and c are chosen from s। तो आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, that b square is equal to 16c। बस यही आपको चूज करना है, इतनी सी बात है। तो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती है ना, तो c आपका क्या होना चाहिए, c शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल सी बात।
सी जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 1 से 100 के बीच। तो बी तो कितने भी वेज में से आ सकता है। तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग कितना होना चाहिए 100 स्क्वायर। और बी क्योंकि एक इंटीजर हो जाए ना, बी ये सारे इंटीजर्स है, तो सी जो परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा भाई वो भी बता देता हूँ। ये 4 स्क्वायर इंटू सी है, तो बी तुम्हारा बेसिकली क्या आएगा 4 रूट सी। अब अगर ये इंटीजर है तो रूट सी को इंटीजर होना हो जाए, चलो सी जो है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर 1 से 100 में कौन कौन सा है 1 होता है ना। सी की वैल्यू एम स्क्वायर होनी चाहिए, तो एम आपका 1 से लेकर 10 तक में आ सकता है। सो देयर आर 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। ये तो एक मजाक था बस। 10 बाय 10 की पावर 4, 10 की पावर -3 पॉइंट 10 की पावर, अरे 1 मिनट, 10 की पावर -3 आएगा ना, क्योंकि सी तो अपन लोग चूज करेंगे, सी तो अपन 10 वेज में चूज करेंगे, तो बीटा भी, हाँ तो जैसे सी को चूज करने के 10 वेज है और बी का चूज करने का सबके करेस्पॉन्डिंग 1 वे आएगा, राइट। वन अपॉन 1000, हाँ तो 0.001 है ना, यही तो ऑप्शन है। क्या कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए आंसर है 0.001। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम, इससे इजी तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है ना, इससे इजी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आपका जो बी स्क्वायर है दैट शुड बी 16c, तो बी की जो वैल्यू है दैट शुड बी 4 रूट सी। तो सी जो है वो एम स्क्वायर होना चाहिए, और एम जो है 1 से 10 के बीच में। बस यहाँ से हो गया 8, है ना।